अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप लोगों को मैं सॉरी नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था इस महीने दिसंबर को मेरी कज़न्स की शादी है। कज़न ब्रदर्स, कज़न सिस्टर की शादी है। उस शादी में मैं बसती रहूँगी, कभी कभार स्टोरी नहीं आएंगी, इसलिए सॉरी नहीं कहूँगी। और दूसरी बात, मैंने ये कहा था, आपने इस चीज़ का कमेंट्स नहीं किया, इसकी कोई बात नहीं, लेकिन कल मुझे तकरीबन 10 कमेंट मैसेजेस आए कि मैं नफ़रत मोहब्बत को अपलोड करूं। ओके, आज आपके लिए इवनिंग में नफ़रत मोहब्बत को रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठ गई हूँ। लेकिन हफ्ते के दिन जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी, जिस फीलिंग के साथ की थी, उस फीलिंग के साथ मैं आप लोगों से कहना भी चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई। ये मेरे लिए नहीं, मुझे खुद तकलीफ़ हो रही इस चीज़ से कि मैंने इतनी अच्छी से रिकॉर्डिंग की, उसे अपलोड करने की बारी जब आई, वो रिकॉर्डिंग से ही गायब हो गया था मेरी ये चीज़। मुझे तकलीफ़ हुई थी, इसलिए दोबारा रिकॉर्डिंग करने बैठी थी ज़रूर, लेकिन रिकॉर्डिंग हो ना पाई। लेकिन अब आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत, और हो सके तो इसी तरह मुझ पर प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, आप सबके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू एवरीवन। आप लोगों ने जिस तरह मुझे कमेंट्स किया, जिस तरह आपने कहा कि आपको कौन सी स्टोरी चाहिए, थैंक यू सो मच। इसलिए आज इवनिंग में मैं आपको नफ़रत या मोहब्बत का गिफ्ट दे रही हूँ। एंजॉय कीजिए मेरी स्टोरी को, लेकिन आज के लिए, सिर्फ आज के लिए, कल से वही आई लव यू होगा। ओके गाइस, अभी तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बाद में आपको रिकॉर्डिंग मेरी आई लव यू मिले या ना मिले ये कह नहीं सकती, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है और तैयारी बहुत ज़्यादा। और इस चीज़ के लिए कल मैं तो गई थी अपनी कज़नों के साथ कार्ड भरने के लिए शादी का। मत पूछो कहाँ कहाँ गए और कैसे कैसे गए, किस किस जगह गए, क्यों क्यों गए। इनमें मेरे बकवास कुछ ज़्यादा ही हो गया। सुनिए अपनी पसंदीदा स्टोरी नफ़रत मोहब्बत। नफ़रत मोहब्बत में जहाँ जॉन ऑफिस पहुँचता है, वहाँ दूसरी तरफ नताशा प्लस चाहत लंच कर रहे, सॉरी, चाहत और नताशा लंच नहीं कर रहे थे, खैर नाश्ता कर रहे थे। वहाँ पर जिस तरह चाहत ने अपने सर्वेंट को जिस तरह कहा कि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो इस तरह सब के सब नताशा की तरफ देखते हैं। तब नताशा अपनी तरफ देखते हुए पाकर सोच के था, क्या तुम सब के सब मुझे क्यों देख रही हो, क्योंकि आप नहीं बताती ना आपको क्या पसंद है, आप क्या खाना चाहती है, इसलिए हमें इतना कुछ बनाना पड़ता है। अगर आप अपना रूटीन बनाइए कि आपको नाश्ते में क्या चाहिए, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यही बात की प्रॉब्लम है ना। चाहत उनकी बात को काट के कहती है, कल से आप लोग मुझसे पूछेंगे कि मुझे नाश्ते में क्या चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें पता है मुझे नाश्ते में क्या चाहिए? इतने चीज़ें सवाल करने से तो बेटर है मुझे आपकी पसंद पता होनी चाहिए। जो पसंद है वो बताइए। ये काम का इतने चीज़ें वेस्ट तो मत कीजिए, किसी और के भी काम आ सकते हैं, किसी की मदद कीजिए। ऐसी बात नहीं मैडम, ये जितनी चीज़ें जो इन्हें नहीं खाती ना, जो इन्हें हाथ भी नहीं लगाती, वो सब अनाथ आश्रम भेज देती है। कहीं ऐसी जगह पे जहाँ इनकी ज़रूरत हो सकती है, इसलिए कभी कभार ये ज़्यादा भी बनाने के लिए कहती है। ओह, आई एम सॉरी, इट्स ओके। मेरे बारे में कोई इतना नहीं जानता ना, इसलिए तुम कह सकती हो जो तुम्हें कहना है। ओके, लेकिन खाना इसी तरह बनेगा, ये मैं कहती हूँ चाहत। क्योंकि वाकई अगर मैं जो खाती नहीं हूँ, जिसे आज तक नहीं लगाती, वो मैं का इन्हें पता है कि मुझे क्या खाना है, बस टेबल में एक एक प्लेट वो सारी चीज़ें रख देती जो इन्हें नहीं रखनी चाहिए। आज के बाद जो चाहत ने कहा है वैसे कीजिए, लेकिन खाना इसी हिसाब से बनेगा। और आप लोगों को पता है इस खाने के साथ आपको क्या करना है। जो चीज़ मुझे चाहिए मेरे टेबल पर रख दीजिए, बाकी चीज़ पार्सल करके आपको पता है आपको कहाँ भेजना है। एवरीवन, आप सबको पता है आपको कहाँ भेजना है, ठीक है। लेकिन खाने की बेहरमती नहीं होनी चाहिए इस घर में, तो खास कर नहीं। वो तो कभी भी नहीं होती थी ना मैडम, आपको भी अच्छी तरह पता है। ओके, थैंक यू सो मच। ये कहकर ये दोनों नाश्ता कर लेते। वही दूसरी तरफ जहाँ पर ब्यूटीफुल सा कपल एक रोमांटिक रात गुजार के एक दूसरे को बाहों में बाएं भर के सो चुके थे गहरी नींद में। और इतनी गहरी नींद में सोए थे, इन्हें सुबह की रोशनी जो उनकी आंखों पर चुभ रही थी, उनका भी इसको परवाह नहीं थी इन दोनों को। वो थे पूजा प्लस टीना, नहीं कह सकती। और दूसरी तरफ जहाँ पर सानिया बड़े प्यार से अपने रूम में तैयार हो रही थी, वहाँ पर उसकी मोम आती है डायरेक्ट अंदर और कहती है, मैंने क्या सुना है? मुझे क्या पता आपने क्या सुना है मोम। मैंने सुना है कि आप ही आइए। सो वट, वो आइए तो मैं क्या करूँ? अगर वो आई है, मुझे इससे क्या लेना देना? होना भी नहीं चाहिए,
क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं कि मेरी बेटी किसी लड़की से प्यार करे और मेरी बेटी किसी लड़की से शादी करे। जो तुम्हारी बड़ी बहन करती है वो तुम मत करो। ओ कम ऑन मॉम, आपको आज मुझ में इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? आज नताशा दी के पास कोई और काम नहीं, आपको नताशा दी पे नज़र नहीं रखनी है क्या आज? कि आज आप आके तुम पागल हो, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। क्यों कर रही हो मेरे लिए? मेरे लिए मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपका टाइम चाहिए जो आप मुझे देती नहीं हो। आपका वक्त, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार चाहिए जो आप देती नहीं हो। अब जब नताशा दी मुझे वो सारी चीज़ें दे रही, तब आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है मॉम? वाई? और मेरे ख्याल रखने के लिए मेरी बड़ी बहन है। आपका होना या ना होना दोनों एक बात है। और हाँ, जो आपने हरकत की ना उसे रोक दीजिए। नताशा दी को कंफर्म नहीं है लेकिन उन्हें पता है क्या हरकत की मैंने, बताओ। जो वो चारों तरफ देखती, जाके अपने दरवाजे को लॉक करके उनके सामने आके आराम से गिरी। आपने नताशा दी पर पीठ पर वार किया है, याद रखिए। नताशा दी आगे वाले वार का जवाब अच्छी तरह देती है, लेकिन आपने उनकी पीठ पर वार किया है। ऐसा ना हो कि आपको उसका जवाब महंगा पड़े। आप भी जानते हो कि नताशा दी को तीसरी गोली किसने चलाई, और मैं भी जानती हूँ, प्लस नताशा दी भी जानती कि उन पर गोली आपने चलाई, लेकिन कंफर्म कर नहीं पा रही हैं क्योंकि उन्होंने आपकी छवि वहाँ देखी थी जब उन्हें पीठ पर गोली लगी थी। ये झूठे, मैंने नहीं लगाई, मैंने नहीं मारी। आपने अपने हाथों से नहीं मारी, लेकिन आप वहाँ देखने गई थी। तो बताइए वहाँ पर आपका क्या काम था मॉम? क्यों गई थी आप वहाँ पे? नताशा दी को यकीन हो रहा है कि आपने उन्हें गोली मार ली है। अगर ये बात सच निकली, वो खुद का खून तो माफ कर देगी, लेकिन अपनी मोम का खून आपको नहीं माफ। मैंने उसकी मोम को नहीं मारा है। वो तो वक्त ही बताएगा मोम कि आपने उन्हें मारा है या नहीं मारा है। लेकिन ये तो सच है कि आपने नताशा दी पर गोली कर चलाने के लिए कहा था किसी को। हाँ कहा था, मानना चाहती हूँ मैं उसे, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड की जायदाद पर वारिस बन की बेटी है, एग्जाम बन के नहीं। उन्हें आपके हस्बैंड के पैसों से कोई गर्ज नहीं है मोम। जिस दिन आपके हस्बैंड ने आपसे शादी की है ना, उस दिन से सानिया कपूर प्लस नताशा कपूर को उनके किसी चीज़ से भी अर्ज नहीं है। उन्होंने पहले ही ये लिख के आपके हस्बैंड को दे दिया था कि जब कभी उनकी कुछ भी हो जाए, कहीं भी प्रॉब्लम हो, जब वो अपने जायदाद को हिस्सों में बांटे या कभी उन्हें कुछ हो, उनकी पूरी प्रॉपर्टी, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी प्लस ये घर जिसमें हम रहते हैं, वो सब कुछ आपका है। ये झूठ है, ये सच है। जाइए अपने हस्बैंड से पूछिए, अगर उनसे ना पूछे, उनकी जो वो लॉयर है ना, लॉयर अंकल, उनसे पूछिएगा। नताशा दी ने वो सारे कागजात उनको भेज दिए जो पापा ने उन्हें इस कंपनी को चलाने के लिए प्लस इस घर की जिम्मेदारी उनको सौंपी थी। और उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट ना करके ये कह दिया कि इन चीज़ों से दस्तबरदारी कर रही है वो, यानी कि इन चीज़ों से उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उनके पास इतने, उनकी मॉम ने, उनकी माँ ने अपने बलबूते पर उनके लिए इतना कुछ छोड़ा है, प्लस वो उनको अपने बाजुओं पर यकीन है, अपने दिमाग पर यकीन है, और उन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई है, नताशा दुनिया, नताशा कपूर दुनिया। वो सिर्फ सरनेम में इस्तेमाल करती, लेकिन दिमाग उनकी मोम का उनको मिला है। एक आधा दिमाग उनके फादर का, और आज से इससे कई ज़्यादा, आपके हस्बैंड से कई ज़्यादा दिमाग उनकी माँ का उन्हें मिला है, क्योंकि आपके हस्बैंड भी जानते हैं कि उनसे कई ज़्यादा काबिलियत किसी में थी, और उनकी फर्स्ट वाइफ में थी, आप में नहीं। आप बस क्या कर रही है, ड्रामा सीरियल की तरह साजिश पे साजिश कर रही है कि नताशा को किस तरह तक ख़त्म करना है, नताशा को क्या करना है। नताशा, अगर आप इसके बाद आपने उनको कोई कुछ किया है ना, जिस बेटी के लिए आप ये सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहे हैं ना, वही बेटी आपकी सारी प्रॉपर्टी को हाँक लगा देगी, खुद को भी उस आग के अंदर जोश लेगी, उस आग के अंदर कूद के अपने आप को भी उस आग में जला देगी, याद रखिएगा। अब रुक जाइए मोम, प्लीज़। अगर आपको मुझसे प्यार है तो रुक जाइए। वैसे भी आप कहाँ मुझसे प्यार करती, आपको तो बस अपनी किटी पार्टी, साजिश, ये करना है वो करना है, किस तरह नताशा कपूर को जलील करना है, किस तरह नताशा कपूर को नीचा दिखाना है, सिर्फ ये चीज़ सही।
आपको तो मेरे दर्द के बारे में भी नहीं पता ना मोम, मैं किस तकलीफ से गुजरी, किस दर्द से गुजरी, इस बारे में आपको नहीं पता। मेरा दिल टूटा, मैं रोई, रात रात जागी थी। उसी नताशा कपूर है मेरे ख्याल रखी थी, उसी नताशा कपूर से जिससे आप नफरत करती, लेकिन मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ। मेरी एक गलती की वजह से मैंने अपनी बहन खोते खोते रह चुकी हूँ, अपनी उस नादानी की वजह से। और रही बात मिस आफिया की ना, मुझे उनमें इंटरेस्ट अब नहीं रहा। अगर रहेगा भी ना तो ख़त्म कर दूंगी इस चीज़ को, क्योंकि उसने मेरी बहन के लिए मुझे इस्तेमाल किया है, मुझसे प्यार नहीं किया है। और हाँ, अगर आज वो मुझे यहाँ मिली, आई प्रॉमिस नहीं कर सकती क्योंकि दी नहीं चाहती मैं यहाँ से निकलूँ, लेकिन मैं वहाँ दोबारा अब नहीं जाऊँगी। कोशिश करूँगी अगर जाऊँ भी तो उनकी शक्ल ना देखो, इतना कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हाँ, दी उन्हें समझा चुकी है, अगर उनको या उनके भाई को समझ आए तो ठीक हुआ, ना छोड़ दीजिए इस बात को। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज़ नताशा दी को ख़त्म करने का प्लान जो हम बनाने की ख्वाहिश रख रही है ना, वो मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपकी बेटी इसके बीच में आ जाए, और जो गोली आप उसे लगाने के लिए सोच रही है ना, वही गोली सीधा आपकी बेटी के दिल पर ना लग जाए। कभी कभार दूसरों के बच्चों के लिए खड्डा खोदोगे ना, गड्ढा, जब दूसरों के बच्चों के लिए खड्डे खोदोगे ना, खड्डा बनाओगे, उसी खड्डे में आपके बच्चे भी गिर सकते हैं मोम, याद रखिएगा। अगर आपको मुझसे मोहब्बत नहीं तो शौक से उस गड्ढे को बनाइए नताशा दी को डालने के लिए, लेकिन क्या पता अचानक उस जगह से कई मैं ना गुजरूं और उसी गड्ढे में मैं ना गिरूं जिस गड्ढे में आपने बनाया था नताशा दी के पास। ये कहकर और वहाँ से चली गई। और हाँ, आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, ये कहकर अपने कबाड़ के पास गई, वहाँ से एक बहुत बड़ी फाइल लेकर निकली। ये लीजिए, नताशा दी ने जब ये फाइल पापा को दी थी, इसकी एक कॉपी नताशा दी ने मुझे मेरे पास भेजी थी, जो आज सुबह मुझे मिली है, क्योंकि वो पहले भेज चुकी थी, मुझे मिली नहीं। जिस नौकर के हाथ में एक फाइल दी गई थी, यहाँ के ईमानदार वफादार नौकर के हाथों, उनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज सुबह आकर खास कर टाइम निकाल कर वो ये फाइल देकर मुझे गए। इस फाइल में बिल्कुल साफ साफ लिखा था, प्लस दादी के भी सिग्नेचर है, प्लस चाहत भाभी के भी सिग्नेचर है। इस कागज़ में ये लिखा है कि नताशा कपूर को अपने फादर के मतलब अपने फादर कपूर मिस्टर राजीव कपूर की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। एवरीथिंग, यहाँ तक कि सुई द धागा कुछ भी उन्हें उनकी तरफ से नहीं चाहिए। वो सारी चीज़ें प्लस सब कुछ इनकी मिसेस कपूर यानी कि आपके और नीलम कपूर, आपका नाम भी लिखा पूरी तरह लिखा है, प्लस उनकी सेकेंड वाइफ नीलम कपूर, प्लस उनकी डॉटर सानिया कपूर, उन सबको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। मैं नताशा कपूर बतौर अपने ओशो आवाज़ में ये कहती हूँ कि मुझे मिस्टर कपूर से कुछ नहीं चाहिए, प्लस ना मुझे ना मेरी वाइफ जो अभी बनी हुई है चाहत कपूर, उन्हें और मेरी दादी को भी इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि ये सारी प्रॉपर्टी उनके नाम की जाए। और मुझे अपने मिस्टर कपूर से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। एवरीथिंग जो शुरू से स्टार्टिंग से, जैसे कि मेरी मोम ने कहा था कि मुझे नहीं चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें इस फाइल में बतौर लिखिए। अगर आप इसके बाद भी उनके लिए गड्ढा बनाने का सोच रही तो याद रखिएगा, आपकी बेटी उस गड्ढे में गिर सकती है। ये कहकर वो फाइल अपनी मोम के दोनों हाथों पे रखती है और अपने रूम से निकलती है, सीधा जाके दादी के रूम में अंदर चली जाती है। तब दादी से देखी कहती, गुड मॉर्निंग बच्चा, कल तुम बहुत जल्दी सो गई थी, खाना भी नहीं खाया था। हाँ, कुछ ज़्यादा थक गई थी, क्या हुआ? आफिया आई, ओह मिली है उससे? मिलना तो नहीं चाहती थी लेकिन मिल गई, मेरे कॉलेज की टीचर है। ओके, तो अब क्या करना है? अब क्या करना है दादी? क्या मतलब? आई एम नॉट इंटरेस्टिंग, यहाँ हो मेरे पास। वो जाके सीधा दादी बेड पे बैठी थी, उनके गोद में सर रख के कहती है, अब बताओ क्या बात है? मम्मा से बात हुई? ओके, कुछ सीरियस? वही फाइल दे दी जो आपके सर्वेंट ने मुझे दी थी आज सुबह। ओके, तो अब उनका रिएक्शन? कुछ पता नहीं, उनके फाइल बात को देख, उनके हाथ में फाइल देखकर मैं आपके पास आ गई। ओके, इन सब चीज़ों के एक तरफ रखो। उन्हें इंटरेस्ट नहीं कि मैं आफिया से मिलूं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पसंद कि उनकी बेटी एक लड़की से प्यार कर सकती है।
मैंने कहा इन सब चीज़ों को छोड़ो, तुम्हारा दिल क्या कहता है? दिल, दादी दिल तो उसी दिन टूटा था ना जिस दिन आप कोई आपके सामने आपकी मोहब्बत कहे कि उसने आपको इस्तेमाल किया है। हाँ, पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आधा इस्तेमाल करके उसे टिश्यू पेपर की तरह मुझे कचरे के डब्बे में फेंकने का सोचा है, तो कैसे फील करूँगी बताइए ना दादी। दी ने सब कुछ मुझ पे छोड़ा है, एवरीथिंग मुझ पे छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं इस चीज़ से एक्सेप्ट करूं कि मुझे आप से प्यार है, तो मेरी मॉम से क्या, उनके मेरे डैड से क्या, आप किसी से भी लड़ सकती है मेरे लिए, लेकिन मुझे दिल में तकलीफ़ है दादी। वो ये भी जानती है कि उनकी बहन को दर्द बहुत हुआ है, उनकी बहन को तकलीफ़ बहुत हुई है, तो किस तरह से वो मुझे इस चीज़ के लिए मनाएंगी बताइए। इसलिए उन्होंने सब कुछ मुझ पे छोड़ा है। ओके रिलैक्स, कुछ खाओगी? भूख नहीं है? ऐसे कैसे? कल रात भी तुमने कुछ खाए बिना चली गई थी। अच्छा, ये सब लोग कहाँ गए थे? सब लोग अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय करने थे। जॉन और शिल्पा अपने कपल फ्लैट में गए थे। पूजा और प्लस टीना, उनके बारे में अभी तक पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है टीना को पूजा अपने वही पुराने घर लेके गई है, अपने मॉम के घर। हाँ, ये तो ठीक है, उनके पास बहुत ही अच्छे घर है, तो उन्हें होटल की क्या ज़रूरत है बता दी। ओके। और चाहत भाभी और नताशा दी, ब्रो, तुम एक काम बताओ, तुम या तो नताशा को ब्रो बोलो या तो दी बोलो, दोनों सूट करते हैं उन पर। वो कहाँ है? नताशा पैलेस वहीं पर है। ठीक है, तुम्हें डायरेक्ट वहाँ निकलो या उनके पास जाओ? तुम फिलहाल चलो मेरे साथ, मैंने तुम्हारी पसंदीदा नाश्ता अपने हाथों से बनाया है, पहले वो कर लो फिर चलो। ठीक है चलिए, ये क्या करो, अपनी दादी के साथ नाश्ते के लिए टेबल के ऊपर चली जाती। वही दूसरी तरफ जहाँ पर हमने अपने न्यू कपल के जिक्र पहले किया था, लेकिन हम सानिया को बीच में लाए, तो चलते हैं उनकी तरफ जहाँ पे सानिया सॉरी 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 गई, जहाँ पे पूजा टीना एक बेड पर, पूजा ऊपर टीना उसके नीचे। तब सॉरी 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 मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, क्योंकि मोमेंट मैंने कुछ और बनाया था कल, आज फिर से बनाती हूँ। मोमेंट मैंने हफ्ते को कुछ और बनाया था। पूजा लेटी थी और उसके सीने पर, उसके चेस्ट पर सानिया ने अपना सर, टीना ने अपना सर रखा था। और जैसे ही टीना उठती है सुबह, जैसे खूबसूरत आवाज़ उसके कान में उठती है, तो वो आंखें खोल देती है, तो देखती है खुद को अपनी मोहब्बत, अपनी महबूब की बाहों में पाती है। तो उसे देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आती, प्यारी सी स्माइल, और उसके माथे पर वो किस करके कहती है, गुड मॉर्निंग मेरी जान। तब वहाँ से एक आवाज़ आती है, मैंने सोचा था कि तुम सुबह सुबह मुझे गुड मॉर्निंग विश करोगे मेरी ओंठों से, अपने ओंठे मिलाकर, लेकिन क्या तुमने बच्चों की तरह गुड मॉर्निंग विश किया? ओंठों पे करो, आंखें बिना आंखें खोले वो बड़ी सॉफ्ट सी किस टीना के ओंठों पर करती है और फिर पीछे हट जाती। इसे कहते हैं किस। इससे ज़्यादा भी कर सकती, लेकिन तुम्हारे बगैर इजाज़त के कुछ नहीं। ओह, तो आपको अब भी मेरी इजाज़त की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स अब भी मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत है। मुझे किसी चीज़ से जो तुम्हें तकलीफ़ हो वो चीज़ नहीं करनी, जो तुम्हें पसंद हो वो चीज़ करनी है। ओके। ये कहकर उनके फ़ोन की घंटी बजती है, तो फ़ोन उठा के देखते हैं, तो कहते ओ शिट, मोम का कॉल। मैं देखती, हेलो मोम, कहिए कैसे बात। उन्होंने वीडियो कॉल किया था, लेकिन टीना ने वीडियो कॉल कट करके, क्योंकि उनकी कंडीशन ये नहीं थी कि वो वीडियो कॉल पिक कर सके, तो वो वॉइस वाले कॉल करती है। आज तो फ़ोन उठा तो उसकी मोम को दिया, मैंने तुम्हें वीडियो कॉल। मोम, ओके समझ गई, बताओ अब तुम घर आओगी, क्योंकि मेरी एक बेटी भी है। ऐसा करो ना, पूजा से कहो आए, बारात लेकर आए, मेरी बेटी को धूमधाम से मेरी बेटी को लेके जाए। कम से कम इस बात की मुझे खुशी होगी कि मैंने अपनी बेटी को शादी करके, कन्यादान करके उसे सौंपा। इस तरह तो नहीं बेटा कि आप घर भी। सॉरी मोम, आपको बताएं किस चीज़ की वजह से मैं इस तरह आपसे दूर थी। आई प्रॉमिस आज मैं आप घर आ रही हूँ, अभी आओगी नाश्ता करने के लिए? वो पूजा की तरफ देखती, पूजा आंखों से इशारा करती कि हाँ बोलो कि हम आज नाश्ता करने उनकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है मोम, मैं और पूजा आपकी तरफ, और बाकी लोग, वो लोग अपने घर पे। तीन पूजा मुझे अपने घर पर, अपने फ्लैट पर लाएगी, पर्सनल जिनका ज़ाती फ्लैट है वहाँ पर। ओके, तो हमें भी दिखाए कभी, जब गए पार्टी, आप जब भी कहेंगी। अगर अभी आप कहेंगे नाश्ते के बाद मुझे मेरा आपको घर दिखाओ, मैं उसी वक्त आपको ले आऊँगी।
नहीं बाबा, इतनी भी जल्दी नहीं है, इसे यूनिवर्सिटी भी जाना है। आप एक काम करो, दोनों फ्रेश होके घर आओ, फिर आराम से नाश्ता करके इसे यूनिवर्सिटी छोड़ देना। अब तो मेरी बेटी, मेरी शादी करने का इरादा है या तुम दोनों को सिर्फ इसी तरह घूमना है? मैंने तो आपकी बेटी से कह दिया कि अगर उन्हें शादी करनी तो कहती कुछ और तरीके से बताओ। इतनी तरीके से आपकी बेटी को प्रपोज किया और तरीका चाहती शादी के लिए, जाहिर सी बात है वो प्यार करने का प्रपोज करता। अब तुम्हें मेहनत करनी है तो तुम्हें अपनी शादी के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है आंटी, जैसा आप ठीक करें, लेकिन नाश्ता ज़्यादा कुछ मत बनाइए, जो आप लोग पकाते हो वैसे ही नाश्ता बनाइएगा। मुझे ज़्यादा सॉरी गाइज, मुझे ज़्यादा नाश्ता करने का शौक़ नहीं है। झूठ मत बोलिए, मुझे वाकई शौक़ नहीं, मैं नॉर्मल खाती हूँ। जो कहते हैं ना, अगर गाड़ी चला रहे हो तो उसके लिए, सॉरी गाइस, उसके लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, डीजल की ज़रूरत होती है। वैसे हम जैसे इंसानों के लिए अगर लाइफ चलाना है तो खाना खा लो, सिंपल सी बात है। सुबह नहीं खा रहे तो दोपहर को खा लो, दोपहर को नहीं खा लो, लेकिन रात को 100% खाना खा के सोना चाहिए। लेकिन सोने के साथ नहीं, जैसे खा के सो गए वैसे नहीं, सोने से पहले 1 घंटा पहले खाना खा लेना चाहिए। इसके बाद आप आराम से सो सकते हो, इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और अच्छी नींद, अच्छे सपने आएंगे। ये मेरा मानना है आंटी। ओके, तो आ जाओ नाश्ता करने के लिए। तुम्हारे कहने के मुताबिक ज़्यादा भी कुछ नहीं बनाऊंगी, हल्का फुल्का बनाऊंगी, इतना बनाऊंगी कि तुम दोनों खा सको आराम से। ओके, आप और अंकल हम भी खाएंगे, तुम लोग का इंतज़ार एक साथ करेंगे। आ जाओ। ये कहकर फ़ोन बंद कर देती। तब पूजा कहती है, इंटरेस्टिंग, आई लाइक यू मॉम डैड। आखिर आपके दोस्त के गुरु जो तेरे नहीं, उस वे में नहीं, मैं इस वे में कह रही हूँ कि आज के दौर में ऐसे मॉम डैड बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो अपनी बेटी को इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करे कि उनकी गर्लफ्रेंड हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से कह रही हूँ, आई लाइक इट यू मॉम डैड स्वीट हार्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, अब क्या करना है? मुझे शावर लेना है, आप बेटी में क्यों ना एक साथ शावर लें। ये कहकर बड़े प्यार से पूजा अपने ऊपर एक चादर लेती है, प्लस अपनी गोद में शिल्पा को लेकर वॉशरूम जाती है, आराम से बड़े प्यार से कदम आराम से। तब पूजा टीना की तरफ की देखकर उसे किस करने के लिए कहती है, तो कहती है गिरा दोगे आप मुझे? नहीं जान, नहीं गिराऊंगा, बस इतना करो कि मुझे किस करो, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें नहीं गिराऊंगा। ये कहकर अपना सर झुका कर चाहत, सॉरी गाइस, नामों में मिस्टेक बहुत होता है। आई नो आप लोगों को चाहत और प्लस नताशा का मोहब्बत देखने, उनका टाइमिंग, दोनों ने दोस्ती की है। अब लड़ाई मोहब्बत, अब थोड़ा सा दोस्ती तो करने दो, उनकी बातें, उनकी बॉन्डिंग देख लीजिए प्लीज़। इस वक्त तो आप लोग का मूड ख़राब नहीं करना चाहती। हाँ, नाम में मिस्टेक थोड़ा थोड़ा हो रहा है, एडजस्ट कर लीजिए गाइस, यू आर माई फैमिली। तो वो कहती है, किस करते करते आराम से अपने सर को पूजा टीना की तरफ झुकाती, तो टीना बड़े प्यार से जो हाथ उसके गले पर थे, गले पर ही रखती कि ताकि वो गिरे ना, तो बड़े प्यार से अपने होठों को, अपने सर को थोड़ा ऊपर करके उसे किस करने लगती है। बहुत सॉफ्ट किस, बहुत ब्यूटीफुल किस। ऐसा करते करते वॉशरूम की डोर तक पहुंचते ही पूजा उस चादर को जो उसने खुद प्लस टीना को कवर किया था, उसे पैर बाहर ही निकाल के अंदर चली जाती। वॉशरूम बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा। एक साइड पे शावर के सामान जैसे शावर वगैरह लगे थे, दूसरी साइड पे एक बहुत खूबसूरत सा, बहुत ब्यूटीफुल सा टब था जिसमें पानी थी। पूजा उसकी तरफ वहाँ ना देकर सीधा जाती है उस टब के अंदर, खुद आराम से लेट जाती है। इसी तरह गोद में ही उसकी टीना थी, वो भी उसके साथ उस पानी के अंदर। तब जैसे पानी को महसूस करती है टीना, अपने होठों को, अपने सर को पूजा के साथ से दूर करके कहती, वो गर्म पानी आप पहले उठे थे? ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट, उठा था, चेक किया था, फिर वॉशरूम कहाँ था, गर्म पानी का टब लगाया था, फिर बड़े प्यार से आके अपनी जगह पर लेटा, फिर से आपको अपने ऊपर लिया और बड़े प्यार से हक करके सो गया। पानी अच्छा है, आई लाइक इट। ये कहकर टीना फिर से पूजा को किस करने लगती है। अब उसके हाथ बड़े आराम से, बड़े प्यार से उसके बोब्स के ऊपर पैर रहे थे, अपने हाथों की उंगलियां बड़े प्यार से टीना पूजा के बोब्स पर पैर रही थी और उसे प्रेस भी कर रही थी। प्रेस करके उसे हाथों को हम कैंची की तरह बनाते कभी कभार, उसी के बीच में उसके निप्पल को लेकर बड़े प्यार से, बड़े सॉफ्टली अपने अंगूठे से सहला रही थी।
तब पूजा कहती, ओहो कोई मूड पे आ रहा है, कुछ मत कहो। ये कहकर बड़े फिर से उसे किस बेक करती है, ओंठों से मिलाना, अपनी जबान को उसकी जबान के अंदर देना और उसे कहना, उससे कहना करें जो करना है। ये फिर क्या था, हो जाते हैं शुरू। पूजा उसके होंठों को लेती है, सब करती है, बहुत प्यार से चूसती है, बहुत प्यार से, इतने प्यार से चूसती है कि उसे तकलीफ ना हो। उसी तरह से टीना भी करती है और अपनी जुबान को उसकी जुबान से लड़ाई कराने लगती है बड़े प्यार से। लेकिन हाथ भी हरकत कर रहे थे, हाथ उसकी बूब्स पर प्रेस पे प्रेस कर रहे थे, प्रेस पे प्रेस कर रहे थे। एक टाइम ऐसा आता है, टीना बड़े नोटी अंदाज में उसकी बूब्स पर एक छोटी सी चुटकी काटती है, तो कहती, आउच, ये क्या कर रही है यार। मजा आया, ये कहकर फिर से उसके नेक पर किस करने लगती है। लेकिन इस बार टीना एक अलग यूनिक काम करती है। टीना बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए सीधा अपने हाथ को लेकर उसके लोअर पार्ट की तरफ लेके चली जाती है, लोअर पार्ट की तरफ, जहाँ पर आपका पर्सनल पार्ट। तब पूजा जब अपने उसके हाथ को अपने उस हिस्से में महसूस करती है, तब पूजा कहती है, ये क्या कर रही, चुप, एकदम चुप, कुछ मत बोलो। और अपने पूरे हाथों से उसके लोअर पार्ट की साइड पर बड़े प्यार से हाथ फेरने लगती, सॉफ्ट सॉफ्ट सी हाथ। ऐसे करते करते पूजा मदहोश हो रही थी, तब अचानक से वो अपनी एक उंगली उसके लोअर पार्ट के अंदर डाल देती है। जैसे डालती पूजा कहती, यह क्या कर रही हो तुम, मैंने कहा ना चुप, मुझे वो करने दो जो मुझे करना है। ये कहकर वो अपनी उंगली से आराम आराम से बड़े प्यार से अंदर बाहर स्टार्ट कर देती, फिंगरिंग करना स्टार्ट कर देती। और सिर्फ एक नहीं, तकरीबन 2 उंगली उसके लोअर पार्ट के अंदर एक साथ डालती है। और इसके बाद जो करती है, जो मज़ा पूजा को देने लगती है, वो उस मज़ा का बात ही कुछ और है। पूजा जो बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर लेती है, उसके दोनों हाथ, एक हाथ उसने टीना की पीठ पर रखी थी, तो दूसरा हाथ उसने टीना के पीठ के हाथ से हटाकर बाथरूम टब के साइड पे बड़े कस के पकड़ने की कोशिश कर रही थी, कस के। और उसकी कंडीशन ऐसी थी, ये क्या कर रही हो, कहा ना कुछ नहीं, ये कहकर वो बहुत ज्यादा फास्ट करने लगती, बहुत ज्यादा फास्ट करते करते राउंड एंड राउंड, 1 2 3 4 कितनी दफा करते करते फास्ट फिंगरिंग करते, फिंगरिंग इतनी बेतहाशा, इतनी प्यार से करती है टीना कि नताशा की कंडीशन ऐसी थी जैसे कि जैसे बिना पानी की मछली, उस तरह वो नताशा पूजा महसूस कर रही थी। और कहती, फास्टिंग फास्ट और फास्ट, आई नो स्वीट हार्ट, आपको फास्ट पसंद है, लेकिन मुझे मज़ा आता है आपको सताना, मैं स्लो भी कर सकती हूँ। इस वक्त मजाक मत करना, जो कहा है वो करो, फास्ट करो यार, फास्ट। ओके ओके करती हूँ, ये कहकर टीना बहुत फास्ट करने लगती, इतने फास्ट करते करते आखिर में जो पूजा की चीख थी वो निकल जाती, जैसे कि वो इस चीज़ से बहुत खुश हुई और अपने उसके सर को पकड़ के अपने होठों पर लाकर किस करने लगती, बेतहाशा किस। और कहती है, यू आर सो वाइल्ड स्वीट हार्ट, ऑफ कोर्स आई नो आई एम सो वाइल्ड, लेकिन क्या करें, आपको पसंद है, मुझे तुम पसंद हो, तुम्हारी हरकतें पसंद है, आई लव यू सो मच। तब पूजा कहती है, बाहर चलें, मुझे भी करना है। आपको क्या करना है, नहीं 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 नहीं, नाना है नाना है, आपने किया और मैं ना करूँ, ये क्या कर। और जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए उसे उठाती है, तब पूजा कहती नहीं, तब टीना कहती नहीं 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 नहीं, बाहर नहीं, बाहर नहीं, तो क्या यहाँ ठंडे ब्रश पे करोगी, ठंडा ब्रश गर्म भी हो सकता है। ओके से जो पानी, गर्म पानी का शावर जो उन्होंने टब के अंदर डाला था, उसी को वो बाहर फेंक देते, जिसकी वजह से वो पूरा ब्रश जो थोड़ी देर पहले सर्द था, अब वहाँ पर गर्म पानी गिरने से गर्म हो चुका था। तब पूजा ये चीज़ देखकर टीना कहती, बाप रे, आपको यहाँ करना है, कहीं पर भी कर सकती स्वीटहार्ट। ये कहकर दोनों बाहर निकलते, बड़े प्यार से पूजा टीना को नीचे सुलाती। अब उस ब्रश में जाहिर सी बात है गर्म पानी का प्रेशर पड़ चुका, तो ब्रश इतना ठंडा नहीं होता, तो
तो वो उसे बड़े प्यार से वहाँ लिटाती है और उसके ऊपर आके टीना को किस करने लगती है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। अब टीना क्या करती है, टीना को उसके चेस्ट पर चाहिए नहीं, वही चीज़ करती लेकिन दूसरे तरीके से करती है। टीना सीधा जाके अपने सर को उसके लोअर पार्ट के ऊपर रख देती है, वहाँ पर रख के एक सॉफ्ट सी किस करती है, बहुत खूबसूरत बहुत सॉफ्ट किस करती है वो वहाँ पे। और ऐसा करने से पूजा की कंडीशन, टीना की कंडीशन करा, फिर जो वो स्टार्ट होती है वो करती है, अपनी ज़बान को ले जाकर उसके लोअर पार्ट पे फेरने लगती है। फिर इसके बाद जो किसिंग करते हैं, जो फकिंग उनकी होती है ज़बरदस्त। और इस कंडीशन में पूजा अपने दोनों हाथों को उसके सर पे लगा के ज़ोर से अपने उस लोअर पार्ट के ऊपर प्रेस करती है, दबाती के उसे कहती है वो ज़ोर से करे। ये इशारा पाते ही पूजा पागल हो जाती है और वहाँ पर एक हल्की सी बाइट करती है और इस बाइट से उसकी जान जाती है टीना की। टीना की कंडीशन ऐसी जैसे कि हाय, अपने पानी के पास जाओ लेकिन अपनी प्यास मत बुझ जाओ, ऐसी कंडीशन होती है टीना की। उसका हाथ अब भी उसके सर के ऊपर था और उसे प्रेस पे प्रेस कर रही थी और जो हाथ जो वो अपनी कमर को ऊपर उठा रही थी, जैसे कि वो भी चाहती है वो सारी चीज़ें करना। और पूजा बड़े प्यार से अपनी मोहब्बत को वो सारी चीज़ें करवा रही थी जो उसे सेक्सट्राइज करने के लिए काफ़ी थी। और वो रोती भी वो है। पूजा बहुत फास्ट, बहुत ज़्यादा वाइल्ड तरीके से करती है अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के लोअर पार्ट पे प्यार, बहुत ज़्यादा। और जब वो करके बाद जैसे कि टीना को भी वो फाइनल करके उसके ऊपर आ जाती है। और ऊपर आने का तरीका वो नहीं जैसे डायरेक्ट आना चाहिए, नहीं, अब अरे आराम से उसके लोअर पार्ट पे प्यारी सी किस करती, उसके ऊपर उसके नेवल की तरफ आती और वहाँ पर बहुत ज़्यादा किसेस करना स्टार्ट करती, वहाँ पर बाइट भी करती है और बाइट करके और उससे ज़्यादा और ऊपर आती है, उसके ऊपर आके उसे बड़े प्यार से बड़ी शिद्दत से उसके बूब्स को प्रेस करती है, प्लस उसके बूब्स को चूसने लगती है जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ की जो दूध पीने की ख्वाहिश रखता है, ऐसे ही वो उसके बूब्स को बहुत प्यार से प्रेस करके और उसे बड़े प्यार से चूसने लगती, बड़े प्यार से, बड़े नॉर्मल तरीके से। और हाथ ऊपर आके और ये सब करते करते फिर बड़े प्यार से वहाँ पर एक बाइट कर देती है उसकी बॉब्स कर, उसके निप्पल के ऊपर, उसके निप्पल के ऊपर ही वो बाइट करती है। तब उठी ना कहती है बस करो, और कितना करना है, मैंने कहा ना ये अब मेरी बारी, ये क्या करो, उसके ऊपर उसके होंठों के ऊपर आती किस करो, इजाज़त की क्या ज़रूरत है, ये केक कर। टीना उसके दोनों गालों से पकड़ कर उसके होंठ अपने होंठों पर रखती है और बड़े प्यार से बड़ी शिद्दत से वो एक दूसरे को किस करते। फिर टीना अपना सर उसके सीने पर रखती है क्योंकि पूजा तो ऊपर थी, तो कहती है रात से ज़्यादा अब मज़ा आया। आई नो, मुझे भी। दोनों कहते अच्छा चलो उठो, फ्रेश होते, मोहम्मद का वेट कर रहे होंगे। उनके फ़ोन पर फिर से रिंग होने लगती है। जब फ़ोन देखती, नहीं फ़ोन तो उनके पास था नहीं, वो बेड के ऊपर ही पड़ा घंटी बजा बजा के तक आकर बंद हो गया। तब पूजा कहती है अब वाकई में उठना चाहिए क्योंकि ये रिंग नताशा की है। उसके हाथ को पकड़ती, उसे लेकर सीधा शावर के नीचे चली जाती। शावर को ऑन करती, उसके सर पे उसके बालों को कंडीशन करती, प्लस उसके पूरी बॉडी पर साबुन लगा के खुद से अपने हाथों से उसके नहलाती है। तब टीना कहती क्या बात है, आप तो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हो, तुम तो हो ही मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी। और हाँ, थैंक यू सो मच खुद को मुझे सौंपने के लिए और मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए, थैंक यू सो मच। आपसे भी प्यार करती हूँ, आप ही से प्यार करती हूँ, तो आपको खुद को क्यों ना सौंपूँ, ये बताइए भला। और आपको हक है मुझ पर। ओके, तो शादी करें। कहा ना, अच्छे तरीके से प्रपोज कीजिए, ये कहकर उसके माथे पर किस करती, प्लस पूजा भी उसके माथे पर किस करके दोनों बाहर निकलते, दोनों ड्रेस पहनते हैं और
ड्रेस पहनने के बाद पूजा खुद से ही उसके बालों को ड्राई करती है, उसके बालों को सुखाती है, प्लस उसके बालों को एक प्यारी सी जोड़े की शक्ल बना के उसके सर पे सजाती है, फिर खुद फ्रेश होकर तैयार होकर नीचे आती। तो कहते चले, ये लोग जैसे ही फ्लैट से निकलते, वो आंटी जो उन्हें पहले मिली थी उन्हें कहती अरे बच्चा तुम लोग रात को यही थे लेकिन बत्तियाँ तो बंद थी। आंटी वो क्या ना हम जल्दी सो गए थे। ओके, अपना ख्याल रखो, नताशा को एक दफ़ा यहाँ ले आओ बेटा, बहुत साल हो गए उसे देखा नहीं। ठीक है आंटी, जब भी वक्त मिलेगा मैं उसे ले आऊँगी। ओके ठीक है, अब खुश रहो अपना और अपनी दोस्त का ख्याल रखना। ये कह के वो लोग वहाँ से चले जाते। जैसे ही गाड़ी में निकल बैठते ही वैसे ही उसके पास नताशा का कॉल आता है। नताशा से बात करते कहती हेलो गाइस, कहाँ तुम दोनों? हम लोग बस अभी फ्लैट से निकले हैं, घर जा रहे हैं। चाहत सॉरी, टीना की मोम ने हमें ओके समझ गए, अकलाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे अकला रहे जैसे कि बेडरूम में कुछ कर रही हो। नहीं, हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट करके निकल रहे हैं और मेरा फ़ोन मेरी गर्लफ्रेंड के हाथ में है, वो मुझसे बात करवा रही है और मैं ड्राइविंग कर रही हूँ। अपनी बांसी तो बंद करो, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। और क्या कहा नताशा? कुछ नहीं। ओके ठीक है। अच्छा आज मीटिंग है ना तुम्हारी उस कमीने के साथ? हाँ आने दो उस कमीने को, अब बड़े कमीने का जागने का वक्त आ चुका है। ओ तो मुझे मिस नहीं करना चाहूँगी। ठीक है, मैं हम लोग लंच करके, लंच नहीं होता है बेटा, नाश्ता होता है। रात को कुछ ज़्यादा ही पी ली थी क्या तूने? हाँ मोहब्बत की नशा इतना किया था, अब दूसरे नशे की ज़रूरत नहीं। ओके उसी नशे से खुश रहो बेटा, इससे बाहर का नशा किया ना तुम्हारी जान ले लूँगी। हाँ हाँ पता है, खुद तो करती हो, खुद तो इस कदर भर भर की जगह पीती हो और हमारी बारी आती है जान ले लेगी हमारी। ठीक है, और चाहत का क्या करना है ये बताओ? एक्सक्यूज़ मी, चाहत तुम्हारी बीवी है, उसका क्या करना है मुझे? जस्ट शट अप। मेरा मतलब मैं उसे यूनिवर्सिटी छोड़ दूँ या तुम्हारे गर्लफ्रेंड के घर तक ले आओ लिफ्ट देने के लिए? आई थिंक ये बेस्ट है, तुम उसे वहाँ ले आओ। ठीक, लेकिन नाश्ता वो कर चुकी है। हाँ मुझे पता, वो नाश्ता कर चुकी है क्योंकि चाहत नताशा कपूर के साथ वो बिना नाश्ते के तो उसे छोड़ेगी नहीं। तो ठीक है ले आओ उसे, वो नाश्ता ना करे लेकिन अपने दोस्त के साथ रह तो सकती है। हाँ ये बात भी ठीक है। ये कह कर वो दोनों निकल देते। वैसे भी नताशा कार में बैठकर उससे बात कर रही थी, तब चाहत को सीधा टीना के घर के बाहर रोक कर कहती है लो तुम्हारी मंजिल आ गई, आप अंदर नहीं होंगे? नहीं यार बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जाना बहुत ज़रूरी है, अपना ख्याल रखकर टेक केयर बार बार। और हाँ मैं फिर से कह रही हूँ, क्या तुम इन चीज़ों के साथ जाना पसंद करोगी? लोग तुमसे सवाल करेंगे। मेरे हाथों की मेहंदी प्लस मेरे माथे की सिंदूर ये मुझे साबित करे कि मैं शादीशुदा हूँ और मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, क्या तुम सबके सामने ये कह सकती यू आर मैरिड इज कल? ऑफकोर्स, क्यों नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आपको प्रॉब्लम है अपनी बिजनेस की दुनिया में ये पेश करना कि आप शादीशुदा एक लड़की से? नहीं, नताशा कपूर को कभी किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती, और जो करती है डंके की चोट पर करती है, और मैं वही करूँगी जो मेरा दिल कहता है। अगर मेरा दिल कहेगा तो मैं अपनी पूरी बिजनेस की दुनिया में दिखाऊं, मुझे मंजूर है। लेकिन कोई तुम पर मुझे अपनी बीवी को दिखाने का या पेश करने का कोई शौक़ नहीं नताशा कपूर को। लेकिन हम जिस दुनिया में है ना, उस दुनिया में अच्छे लोग भी मिलते प्लस ऐसे इंसान मिलते हैं जो औरत को गंदी नज़र से अपना शिकार समझते हैं। मुझे अगर तुम्हें मिलाना है तो मिलाऊंगी। मीडिया के सामने तो मैं कह चुकी कि एक लड़की से मैं शादी कर चुकी हूँ। जिस तरह मेरे डैड प्लस मेरी दादी ने वो चीज़ पेश की है तो मैं कैसे ना कहूँ? बताओ मुझे। दुनिया की नज़र में मिस्टर कपूर की बहू हो आप, इसलिए मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जिस दुनिया की बात आप मेरे सामने कर रही हैं ना, वो दुनिया मेरे लिए नॉर्मल दुनिया नहीं है, बहुत गंदा दुनिया है। वहाँ पर मुझे अच्छे लोग से ज़्यादा गंदे लोग ज़्यादा मिलते हैं, जो हमें अपने आप हमें ना पागल कुत्तों की तरह देखते हैं, जैसे कि हम उनके सामने एक अड्डी हो, एक लड़की उनके सामने अड्डी हो, और वो ये इज्जत की नज़र से नहीं देखते। तो आपको भी कुछ लोग ऐसे देखते हैं। ऐसे लोगों की आंखें निकाल के उनके हाथ में ना दो जो नताशा कपूर पर गंदी नज़र रखे, और तुम मेरी लाइफ की वो खुशी हो जिससे मैं सब गंदे नज़रों से बचाना चाहती हूँ। बिजनेस पार्टी हो या कुछ भी हो, मैं तुम्हें लेके जाऊँगी, कोई भी तुम्हें गंदी नज़र से नहीं देखेगा क्योंकि तुम नताशा कपूर की वाइफ हो।
इस बात को याद रखो। जिस तरह तुम कहती तुम्हें कोई इशू नहीं है किसी को ये कहना कि तुम शादीशुदा प्लस तुमने एक लड़की से शादी की, इसी तरह मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं ये कहना कि मेरी वाइफ एक क्यूट सी प्यारी सी लड़की है। ये कह करो गाड़ी बिना उसकी जवाब सुनते ही निकल जाती, क्योंकि उसने उसे क्यूट कहा था। जो हाकर मिला पूजा चाह सुनती है उसके मुंह से, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती। तब वहाँ पर एक गाड़ी की ऑन सुनाई देती। तब देखती सामने उनके सामने पूजा की गाड़ी थी और टीना उस गाड़ी से निकल चुकी थी। तब पूजा भी निकल कर कहती क्या बात है, यहाँ खड़े खड़े क्या पागल हो गई जो खुद से हंस रही हो, मेरी मर्जी में जैसी भी हंसो, आपको क्या जीत जात जी। ओहो साली साहिबा प्लस भाभी जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसी तरह हमेशा खुश रहिए। तब टीना को हक करके कहती तो ठीक है। हाँ मुझे क्या हुआ है, नहीं मैंने सोचा शायद नताशा दी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है। ओ खमोन, वो कुछ नहीं गलत नहीं करते मेरे साथ, समझे नहीं। जिस तरह उन्होंने पी थी ना इस कंडीशन ए हेलो, मेरे दोस्त को खुद पर कंट्रोल करना आता है। हाँ बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करना आता है आपके दोस्त को अपने ऊपर। ओहो भाभी जी ये आप कह रही है तो कुछ हुआ है, 100% कुछ हुआ है। बिल्कुल नहीं कुछ नहीं हुआ, चलो अंदर। ये कहकर उन दोनों का हाथ पकड़ के वो दोनों अंदर चले जाते, जहाँ पर उसकी मॉम गेट खोल कर कहती वेलकम वेलकम, क्या तुम दोनों यहीं रहती हो बच्चा। तब टीना और प्लस पूजा न चाहत दोनों झुक के उनकी आशीर्वाद लेती तो कहती सॉरी मॉम, और चाहत भी कहती सॉरी आंटी। क्या सॉरी मॉम सॉरी आंटी, बेटा आपका घर है, ये घर थोड़ी है, ये होटल है, एक सराया है जहाँ किसी भी वक्त आप दोनों आ सकती हो, कभी भी मुंह उठा के आ सकती हो, कभी भी मुंह उठा के जा सकती हो। तब पूजा कहती बिल्कुल सही कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपके घर में घर दामाद बनने के लिए तैयार हूँ, आपकी बेटी को कहीं मुझसे शादी करें। क्या कहा तुमने, तुम घर दामाद बनोगी, ऑफकोर्स जो आपका है। मैं आपको आपकी बेटी से दूर नहीं कर सकती, जिस तरह मेरे मॉम डैड दूर है तो क्या तुम नताशा से दूर होगी। तब वो कहती नहीं नताशा से भी दूर नहीं होगी, वीकेंड को हफ्ते संडे हम नताशा के यहाँ जाएंगे, नताशा पैलेस, फिर बाकी दिन हम आपके साथ रहेंगे। अगर ऐसा करेंगे हम 6 दिन आपके पास 6 दिन उसके पास, हफ्ते में कितने 7 दिन होते, आधा आपके पास आधा उसके पास से ले लीजिएंगे। पूजा की टीना की ये बात सुनकर पूजा प्लस चाहत उसको घूर कर देखते, पहले अपना ताशा से इजाज़त लीजिए पर बात कीजिए। ये थी चाहत, उससे इजाज़त की क्या ज़रूरत है, और उसने खुद मुझसे कहा है जो मुझे जो ठीक लगे वो करो। जब मैंने कहा था कि चाह नहीं, मैंने चाहत से बात करके तो आपसे सामने क्या आपने, मैंने नताशा से बात करके आपसे बात कर रहा हूँ मॉम, ये क्या करो कि सोफे में जाके बैठती है। तब पूजा कहती क्या बात की है, टीना कहती क्या बात की, यही कि तुम अपनी मॉम डैड की इकलौती बेटी हो, प्लस तुम्हारी मॉम डैड बहुत अच्छे हैं, मुझे भी गोद ले सकते हैं, इसलिए मैं अपनी वाइफ के साथ उसके घर में रहना चाहती हूँ। और चाहत कहती है नताशा, और नताशा का जब नताशा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें पूरी फैमिली मिल रही, और उससे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी मुझे मॉम प्लस डैड मिल रहे हैं। डैड का प्यार मैंने नहीं देखा है बट मॉम का प्यार देखा है, और मुझे मॉम का प्यार चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आना चाहती हूँ। अगर तुम लोगों के ऊपर है, अब आपके ऊपर है आंटी प्लस पापा के, कि आपको ये पली बिलाई बेटी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं अभी आपके साथ नहीं रह सकती, जब शादी होगी तब मैं आपके साथ रहना चाहूँगी। या आप ऐसा कीजिए, नताशा पेरिस में एक और जगह है जो मेरा पर्सनल है, जो मैंने खुद से बनाया वो हिस्सा, अगर आप पूरी फैमिली के साथ मेरे साथ रहना चाहेंगे तो भी मुझे खुशी होगी, अगर आप वहाँ नहीं रहना भी चाहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके साथ आपके इस घर में सुकून से रहूँगा। आई प्रॉमिस, आपको कभी तंग नहीं करूँगा, लेकिन हाँ एक शर्त के साथ रहूँगा कि इस घर के अंदर पैसे मेरे भी लगेंगे, मैं भी आपको हर महीने जो मेरे पास होंगे मुझे मिलेंगे और मैं आपको दूंगी, या आधा आपको आधा आपकी बेटी को, लेकिन आपको मुझे बेटी बनाना पड़ेगा, टीना को अपनी बहू, ये बात याद रखिए। ये क्या करो, लंच के डाइनिंग टेबल की तरफ जाती है, कहती है यार मुझे बहुत भूख लगी, तो जैसे जाके बैठ जाती, वहाँ पर उसके फादर इन लोग भी थे, तो उसकी बात सुनकर उनकी आंखों में एक छोटी सी आंसू आ गए थे। नताशा की सोच अच्छी है। अच्छा यानी कि मैंने नहीं, नताशा ने कहा बिल्कुल, तुम बहुत कंजूस हो कहने के लिए पूजा, मुझे पता है ये सब तुम्हें नताशा ने कहा, और नताशा ने मुझे प्लस कॉल करके इस सारी बातें बताई है। तो आपने क्या कहा, मैंने कहा
अम्मा वहाँ ही, अब तुम्हारी दोस्त यहाँ ही, बात तो एक ही है। अगर हम साथ रहेंगे और ज़्यादा अच्छा है, हम सब साथ रहेंगे। जब भी तुम कहो, जब भी अपनी बेटी को रुखसत करके हम जहाँ तुमने कहा तुम्हारा पर्सनल प्लेस से हम वहाँ रहेंगे। जिस तरह तुम खुद को हमारे सामने पेश कर रही हो हमारी बतौर बेटी की तरह, तो हम भी तुम्हें एक्सेप्ट करते बतौर अपने बेटे की तरह। ये कहकर वो पूजा को गले लगाते। टीना अपनी मोम के पास जाके कहती, आप रो क्यों रही हो? आपको तो भरपूर मोम, आप रो क्यों रही हो? आपको तो एक अच्छा दामाद मिलने के बजाय एक अच्छा बेटा मिले। तो मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि पूजा बहुत अच्छी लड़की है। थैंक यू सो मच इसे अपनी लाइफ में चुनने के लिए। डर रही थी कि तुम हमसे दूर होगी तो हम क्या करेंगे। इन चंद दिनों में जिस तरह उसके लिए उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ आंटी। चाहत के टीना आप लोगों से दूर थी, सिर्फ मेरी वजह से थी। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम, कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कोई बात नहीं। अब मुझे अच्छा लगा। सारी तकलीफ, सारा दर्द एक ही झटके में पूजा ने हटा लिया। जो इस वक्त अपने फादर के साथ बात कर रहे थे सच के, पूजा अपने फादर प्लस मतलब टीना के फादर के साथ असस की बातें कर रहे थे। तब वो लोग कहते, प्लीज़ मम्मा भूख लगी है, खाना दीजिए। आप लोग अपनी बहू के साथ बातें करने लग गई हो, आ जाए खाना दीजिए हमें। हाँ 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 आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। ये कहकर जाके उन्हें जो नाश्ता था उन्हें सर्व करती। वाह, ये तो मेरा फेवरेट नाश्ता है, थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट। अपनी सांस को बताने के लिए कि मुझे क्या पसंद है। एक्सक्यूज मी, रियली? अगर ये आपकी माँ है तो आपकी माँ को पता होना चाहिए ना आपको क्या पसंद है। मेरी तो सांस बना दिया आपने मेरी मोम को। ओ कम ऑन स्वीट हार्ट, कोई बात नहीं, कभी कभार तुम्हें माँ मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ, आ जाओ, बैठो बैठो। ये कहकर अपने पास वाले चेयर पर टीना का हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती बैठाती। मुझे नहीं खाना। मम्मा आप उसे खिला रही अपने हाथों से, तो क्या हुआ? हमारी बेटी इतने वक्त बाद मुझे मिली है, तो फिर मैं ना खिलाऊँ तो कैसे? वो हंसी मजाक करते करते खाना खा रहे थे। तब वो कहते, चचा बाबा बहुत हो गए मोम, अब हमें जानना चाहिए। चलो चलो चलो, मैं तुम लोगों को छोड़ के आती हूँ, ऑफिस भी जाने, वरना खड़ूस और राक्षसनी मेरी जान ले लेगी। एक्सक्यूज मी, ज़रा कंट्रोल कीजिए अपनी बातों पे। तेरी ये कहाँ से आवाज़ है भाई? आपके सामने से आई है। ए कुछ कह नहीं सकती, पापा बैठे हैं। नहीं बेटा, कहो कहो, हम भी सुनना चाहते जब कहना चाहती है हमारी बेटी। कहो। ठीक है तो सुनिए पापा। एक रात में ऐसा क्या हो गया कि जिससे तुम अपनी वाइफ को, सॉरी गर्लफ्रेंड कह रहा था, अपनी वाइफ को इतनी प्यार से कह रही हो, उनके बारे में सोच समझ के मैं बोलूँ? क्या किया है नताशा ने पहली रात को, जो चाहत कपूर कह रही है कि मैं ज़रा सोच समझ की बात करूँ। और मेरी वो मेरी दोस्त बन चुकी है। मजाक मत कर, नताशा किसी की दोस्त नहीं हो सकती। एक्सक्यूज मी, मैंने दोस्ती का ऑफर किया है। हाँ तो ठीक है, ऐसा बोलो ना कि तुमने हाथ बढ़ाया दोस्ती को, वरना वो खड़ूस हो। एक्सक्यूज मी, वाह वाह, देख लिए पापा आपने, आपकी बेटी के रंग बदल रहे हैं, रंग। एक्सक्यूज मी अंकल, देखिए समझाइए अपनी बेटी को, मुझसे पंगा ना ले, ये तुम दोनों का मामला। अच्छा, जब बात सुननी थी तो आपको सुननी थी, अब जब हम लड़ रहे तो आपको कह रही एक साइड पे हो रही कि हम दोनों का मामला। ठीक है, रास्ते में चल के बात करते हो कि पापा ओके मोमो। ये कहकर अपने फादर इन लोग के गले लगती, प्लस अपनी सास के गले लगकर उन्हें वही रिस्पेक्ट, वही मोहब्बत देती जो एक माँ बेटी को देता है जब बाहर जाते हैं वो लोग। तब टीना कहती, वाह मुझे अच्छा लगा जब लोग बाहर आते। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको अच्छा लगने के लिए ये सब नहीं किया, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने किया है। आप सीरियस है हम सबको लेके जाने के लिए या यहाँ रहने के लिए? ऑफकोर्स सीरियस हो। नताशा से बात भी कर ली और नताशा भी एक्सेप्टेड। नताशा, जॉन प्लस शिल्पा से भी मैंने बात की। शिल्पा ने भी यही कहा, जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं करूँ। मैंने 2 ऑफ़र किए, या तो आप सब मेरे साथ मेरे घर चले, और दूसरा ऑफ़र ये मैं आपके साथ आपके घर रहूँ। लेकिन ये आपके साथ रहते हुए मुझे नताशा मिस आएगी, मैं इसको करूँगी। तो इसलिए ये दूसरा ऑफ़र मैंने पहले रखा था। और पापा मम्मा सोचेंगे इस बार में। अब चलो, ये क्या करो, उन लोगों को लेके निकलते ही हैं। तो एक साथ ही वो लोग पहुँचते, जैसे गाड़ी उनकी यूनिवर्सिटी के दरवाजे के पास पहुँचती, तब वहाँ पर सानिया खड़ी उनको मिलती है। तो सानिया को देख के कहती, वाह ज़बरदस्त यार, तुम लोग एक साथ, अच्छा लगा। तुम ठीक हो सानिया? चाहत कहती है, ऑफ कोर्स भाभी हम ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी है, और आप इस कंडीशन में आई है। मैंने कहा था
चाहत ने पिंक कलर का एक शलवार कमीज पहना था, उस पर प्यारे सा दुपट्टा, बहुत खूबसूरत लग रही थी चाहत, प्लस उन सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ, और भी उसके चेहरे पर निखार, और निखार की सबसे खूबसूरत वजह उसके चेहरे की चमक। तब जाने के क्या बात है कि रात में दी ब्रो ने क्या किया कि आपके चेहरे पर इस कदर खूबसूरत सी चमक और स्माइल है। तब पूजा कहती है ना, है ना, है ना। मैं भी कह रही हूँ नताशा ने कुछ किया, लेकिन नहीं कह उसने दोस्ती का। नताशा दी फ्रेंडशिप इम्पॉसिबल। अरे बाबा, इसने कहा है, पूजा कहती है अरे भाई तुम्हारी बहन ने नहीं, इसने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब नफरत के बीच में दोस्ती आ रही तो मोहब्बत भी आनी चाहिए ना भाभी। एक्सक्यूज भी, वो बात की बात है, नहीं वो अभी की बात है। ओके गाइस, तुम लोग बातें करो, मैं चले बाय। ये क्या करो, जाती है वापस पलट के आती है, टीना को हक करके प्लस उसके माथे पर प्यार करके वहां से चली जाती है। ओके बाय बाय। टीना भी इस हरकत से वो स्माइल करती है, उसे घूर रही थी टीना और अपने। ओके, टीना घूर रही थी पूजा को, और पूजा को अपनी पीठ पर टीना की आंखों का एहसास हुआ तो पलट के आती है, उसे कस के हक करती है, उसे माथे पर किस करके कहती है अपना ख्याल रखना। ये कहकर सबको बाय करके वो गाड़ी में बैठ जाती। तब टीना चाहत को पकड़ कर साने के सामने करती। ए बता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। एक मिनट साने, तूने नताशा को दोस्ती के लिए क्यों ऑफर किया? डायरेक्ट आई लव यू बोल देती। मैं क्यों आई लव यू बोलूँ? आई डोंट इंटरेस्टिंग। एक्सक्यूज मी, ये तो मुझे कह रही है। भूल मत, मैं तेरी दोस्त हूँ, बेस्टी हूँ, तेरी बचपन की चड्डी बड्डी दोस्त, समझी? हम लोग स्कूल के ज़माने से एक साथ नहीं है, हम बचपन से पड़ोसी हैं, पड़ोसी, समझ गई? और तेरी हर चीज़ के बारे में मुझे पता है और मेरी हर चीज़ के बारे में तुम्हें पता। अच्छा तो तू बता, रात को तूने क्या क्या किया? सब कुछ किया जो एक कपल को करना चाहिए। खुश, ज़रा ज़रा प्यार से बोलो, ज़रा क्या हिंदी में क्या कहते हैं, निष्ठा से बोलो। हाँ, निष्ठा से बोलो, एक एक चीज़ के बारे में बोलो, क्या क्या किया, किस किया, कहाँ किया। एक्सक्यूज मी, इतनी भी निष्ठा से नहीं बोल सकती मैं। जो किया वो एक कपल के बीच होना चाहिए, वो सब किया। ये कहो अब मैं वर्जन नहीं हूँ, ये सही चलेगा? बाप रे बाप, इतने नकद के रही, बाबा रे बाबा। सानिया कहती है अच्छा बाबा रे बाबा, तो क्या कहूँ? अभी तो तुम्हारी भाभी ने कहा पूछा तो वही कहूँगी ना, मैं वर्जन नहीं हूँ, ठीक है? मैं और पूजा वर्जन नहीं है। आप ये कैसे कह सकते कि पूजा दी वर्जिन थी? हो सकता है वर्जन। एक्सक्यूज मी, पूजा नहीं थी। ओहो, आपको कैसे पता चला ये बताइए? एक्सक्यूज मी, पर्सनल करना मना है, इतना भी ज़्यादा पर्सनल होना नहीं चाहिए किसी को। ओके ओके, आप बताइए नताशा चाहत भाभी, आपने रात को क्या किया? दी ने इतनी पी थी, मुझे नहीं लगा था दी कंट्रोल करेगी। तुम्हारी दी कंट्रोल नहीं करने वाली थी, मैंने कंट्रोल करवाया है। हाय, हद से भरने के लिए रोका है तूने उसे। तुम्हारे दिल को उसने कहा होगा ना तुमसे कि तुमने ये किए, क्या ये ऐसे किए, कैसे करती हो, तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, ये हो वो, ऐसे कंट्रोल की करवा रही हो? करने दो जो करना है। एक्सक्यूज मी, वो शराब पी चुकी थी और शराब में ये चीज़ सही नहीं है। कल को वो खुद को शर्मिंदा समझे, कल को वो खुद को शर्मिंदा फील करे, मैं अनकंफर्टेबल उसके सामने जाऊँ, तो इससे अच्छा है मैंने उसे रोका है। मुझे अच्छा लगा मैंने उसे रोका है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, समझ गई, लेकिन कुछ तो हुआ है ना, बहुत कुछ होने वाला था। ओके, यही काफ़ी तो वाले। ओहो बल्ले दे बल्ले, तभी तुम्हारे निक पर इतने अच्छे अच्छे निशान है। निशान नहीं तो हाँ हाँ, दिखा। मैंने तो अंधेरे में तीर मारी है, वो भी निशाने पे लगी। ये क्या कर, उसकी कुर्ती, उसने जो कमीज पहनी थी थोड़ा सा साइड करके देख। ओ बाबा, क्या बदतमीजी, छोड़ो इसे। तो तुम्हारे पास नहीं है? नहीं, तुम्हारी ना पूजा दी बहुत सियाणी निकली, उसने नीचे से जितने बांट देना था दे दिए, ऊपर के हिस्से को छोड़ के कहने लगा अच्छा नहीं लगता ना, मम्मा के सामने जाओगी, आंटी के सामने जाओगी, अंकल के सामने जाओगी, प्लस तुम्हारे दोस्तों के सामने जाओगी, कैसा अच्छा फील करेगा जब तुम ये निशाने लेकर इनके सामने जाओगी। तो बड़ी कमीनी निकली तुम्हारी दोस्त। तब शाने कहती एक्सक्यूज मी, आप अपनी वाली को गाली दे रहे, और क्या नहीं तो क्या करूं, जितने नीचे से दिए ना मत पूछो कितने दिए हैं। तब ये लोग हंसते हंसते अंदर आते, तब वहाँ से एक लड़का भागते आता है। वो भाग के आता, कहते अरे चाहत कमाल है यार, तुम इतने दिन से गायब हो। ये जैसे ये कहता है उसके सर से पाँव तक देखती है, तो कहती एक मिनट, तुम शादी करके आई हो?
हाँ मेरी शादी हो चुकी है तो कम से कम हमें दावत तो देनी चाहिए थी। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। प्लस हाँ मेरे ससुराल वाले थे, मेरे फ्रेंड्स थे, सब थे, नहीं थे दोस्त नहीं थे, कॉलेज के दोस्त नहीं थे, बाकी मेरे जितने भी जानने वाले थे वो सब इस शादी में शामिल थे, मेरे मोम डैड की तरफ से प्लस मेरे ससुराल वालों की तरफ से। ओहो कंग्रेचुलेशन। कौन है तुम्हारा हस्बैंड? ज़रूरी नहीं है कि हम लड़कों से शादी करें। इसकी क्या क्या मतलब? क्या तुमने किससे भी शादी की? माई वाइफ इस गर्ल नताशा, मेरी वाइफ का नाम नताशा है और सरनेम नहीं बताती, सिर्फ नताशा कहती है। मजाक कर रही हो? तुमने एक लड़की से शादी की और तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारी शादी करवाई? हाँ क्यों, क्या नहीं करवा सकते मेरी फैमिली शादी, मेरी शादी? हाँ मतलब मैंने समझा नहीं। आई एम मैरिड, मैंने एक लड़की से शादी की और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई लव माई वाइफ। जब ये कहती दोनों गूर के चाहत की तरफ देखते, चाहत उनकी नज़रें अपने ऊपर महसूस करके भी कुछ नहीं कहती, तब वो लड़का कहता ओके। ये कहकर लड़का चला जाता है और लड़का जैसे ही जाता है सबको एवरीवन को ये बताता है चाहत की शादी की, चाहत ने एक लड़की से शादी की। और लोग उनका क्लासेस होते हैं आराम से, लास्ट क्लास होता है उनका सानिया, सॉरी उनका लास्ट पीरियड तो कह नहीं सकते, लंच से पहले आखिरी पीरियड होता है उनका, आखिरी पीरियड होता है किनका होता है? उनकी प्यारी सी आफिया का। आफिया आती है, उसने आज साड़ी पहनी थी, साड़ी में हॉट लग रही थी, सेक्सी लग रही थी, क्योंकि एक टाइम पर सानिया ने उनसे कहा था, एक ना टाइम पर एक दिन अचानक कॉलेज में कोई फेस्टिवल था, इंडियन कल्चर डे बनाया जा रहा था वहाँ पर, ये अब उनके जगह पर एक पार्टी थी, वहाँ पर इंडियन कल्चर डे बनाया जा रहा था, तब उसने उन्हें साड़ी में देखा था और आज वो साड़ी पहनी है। फर्स्ट लव फर्स्ट क्रश कह सकते हो सानिया को, उसी वक्त उस साड़ी में उन्हें देख कर हुआ था। जैसे ही वो क्लास में एंट्री करती, सानिया ने अपने सर झुका के बैठी थी, क्योंकि उन्हें पता था इस वक्त उनके क्लास में कौन आने वाला है। सानिया उनकी तरफ नहीं देखती, तब वहाँ से एक चेल चबीला लड़का कहता है, हो मैडम क्या बात है, आज आप साड़ी पहन के आई, कोई कैजुअल है क्या? हमारे यूनिवर्सिटी में तो कोई ड्रेस नहीं है, कुछ भी लोग पहन सकते हैं, लेकिन आप आज जिस तरह साड़ी फेवर करके आए, जिस तरह आपने साड़ी को खुद आए कसम, वो भी ब्लैक कलर की साड़ी कौन पहनता है, इस कदर ब्लैक, वाह आप तो हॉट सेक्सी लग रही। एक्सक्यूज मी, कंट्रोल यू लैंग्वेज। ओहो मैडम, खूबसूरत चीज़ों की तारीफ कर लेनी चाहिए। गाइस गर्ल्स बॉयज़ देखो तो सही मैडम कैसी लग रही, सब के सब एक साथ बोलते वाह मैडम आप इसमें औसम लग रही हो, ब्यूटीफुल। अगर आज आपको कोई नंबर देंगे ना, हम 100 से 100 पूरा क्लास एक साथ कहता है हम आपको देंगे, आप वाकई बहुत खूबसूरत लग रही है इस ब्लैक कलर की साड़ी में। तब सानिया चाहत सानिया की तरफ देखती है, प्लस टीना भी उसके साथ देखती है, क्योंकि तीनों ने एक ही चेयर में बैठना रिजर्व किया था, तो तीनों एक साथ एक ही साइड पे बैठी थी। तब टीना कहती है देखो कुछ देर के लिए आंखें उठा के देखो, वाकई हौसम लग रही तेरी बंदी। एक्सक्यूज मी, अरे देख लो, मुझे नहीं देखना। ओके जैसे तुम्हारी मर्जी। तब वो कहती गाइस आज के लिए इतना बहुत हो गया, अब मैं क्या अपनी स्टडी करवा सकती हूँ। और हाँ कुछ लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी को छोड़ दूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मेरी कंडीशन क्या है। हाँ मैंने अपनी फैमिली अपने प्लस अपने सारी फैमिली से रिश्ता तोड़ के यहाँ आई हूँ। मैं कई बहुत सारी जगह पर काम कर चुकी, लेकिन लास्ट टाइम मैं यहाँ आई हूँ और मुझे नहीं पता था कि मुझे पता है जिन मैं पसंद नहीं हूँ वो इस यूनिवर्सिटी में, फिर भी मैंने यहाँ पर अपना एडमिशन कराया, यानी कि जॉब करने के लिए बात की थी और मेरा जॉब एक्सेप्ट, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे जॉब मिलेगी, लेकिन मुझे मिला, मेरी लकी थी और मेरी यहाँ की सैलरी इतनी अच्छी है कि मैं आराम से अपना गुजारा कर सकती हूँ। तो आई होप कुछ लोगों को अगर मैं पसंद ना हो तब भी वो मुझे मुझे बर्दाश्त कर ले, क्योंकि मैं यहाँ से जाने वाली नहीं, और हार के तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। आफिया कभी भी नहीं हार सकती, ये बात याद रखिएगा। आफिया ने गलती की थी, उस गलती की माफ़ी वो सारे हम सबके सामने भी मांगेगी जब वो कहेगी, अगर वो माफ़ करना चाहे तो। ओहो मैडम, वो लड़का फिर से कूदता उसकी बात पर। ये क्या बात हुई, आप इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी है, कौन गधे का बच्चा होगा जो आपसे नाराज़ होगा। तो फर्स्ट टाइम सानी उस लड़के को घूर के देखती है, फर्स्ट टाइम। तब पूजा चाँद की तरफ आंखों से शेयर करती है ये जलना पंती। तब वो लड़का कहता मैडम, तब पूजा के
तब वो कुछ और कहने ही वाला था, तब सानिया कहती, आपको नहीं लगता कि हम यहाँ पर पढ़ने आए हो और सामने हमारे गुरु हैं, उस्ताद, जिनकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, और तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रहे हो। और हम यहाँ पर किसी की पर्सनल लाइफ पे डिस्कस करने या उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सुनने नहीं आए, प्लस हम यहाँ पर पढ़ने आए। उनको चाहिए कि वो हमें पढ़ाएं और यहाँ से जाएं, ये नहीं कि वो अपनी राम कथा हमें सुनाएं कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। किसी को यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है उनकी ये राम कथा सुनने में। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो एक काम करो ना, उन्हें लेके जाओ, अच्छी सी डिनर करवाओ, लंच करवाओ, किसी अच्छे 5 स्टार होटल में लेके जाओ, पिकनिक मनाने लेके जाओ। अपनी बकवास वहाँ पर जाके करो, यहाँ पर हम पढ़ने आए और हमारी पढ़ाई पर टाइमिंग अच्छा खासा वेस्ट हो चुका है इनकी बातें सुनकर, इनकी राम कथाएँ सुनकर। और हम और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो ये काम करने आई है वो काम कीजिए। बकुल इनकी, इन्हें इस जॉब की बहुत ज़रूरत है तो इन्हें हमें पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं लगता आप लोगों को? तब वो लड़का कहता है, हो रिलैक्स रिलैक्स, तुम क्यों इतनी भड़क रही हो, आग बगोला हो रही है। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। एक खूबसूरत लड़की के सामने दूसरी खूबसूरत लड़की की तारीफ नहीं करनी चाहिए, ऐसा एक बार मेरे दोस्त ने कहा था, अब मुझे पता चला। तुम भी खूब, जस्ट शट अप। अगर मेरे बारे में तुमने कोई भी उल्टी सीधी बात कही, याद रखो तो मैं किसकी बहन हूँ। अच्छा किसकी बहन हो ज़रा बताओ? नताशा कपूर, कपूर इंडस्ट्री की, नताशा कपूर इंडस्ट्री की। तब वो लड़का चुप हो जाता है। 10 गुड, मुझे यही पसंद आया तुम्हारी बात, क्योंकि मेरी बहन के नाम में एक रोब है और उनका नाम ही काफ़ी है मुझे बचाने के लिए। आइंदा ज़रा अपने लीजिए, प्लस जब क्लास में हो सिर्फ पढ़ाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सारे टीचरों की पढ़ाई करने की टाइम होता है, पढ़ाई करें और यहाँ से जाएं, अपनी राम कथा ना सुनाएं। तब वो कहती है, ओके गाइस अब पढ़ाई करते हैं। तब चाहत कहती है, थैंक यू मैम, आपने अच्छी, वैसे आप अच्छी लग रही हो। चाहत को इस तरह कैजुअल बात करते देखकर टीना प्लस सानिया उसको घूर के देखती। तब वो चाहत कहती, क्या अभी तो उसने कहा अच्छी चीज़ों की तारीफ करनी चाहिए, जस्ट शट अप। सानिया कहती, तब चाहत कहती, ए बोल रही तुम किसे शराब खी रही हो? एक्सक्यूज़ मी, हम एक ही एज के हैं, आपका रुतबा बढ़ा है लेकिन हम एक ही एज के हैं, सुना आपने? अच्छा ठीक है ठीक है। ऐसा करते करते उनका लंच टाइम हो जाता है। लंच टाइम में उन्हें लंच के लिए लंच कैंटीन जाना पड़ता है। जैसे ही वहाँ बैठती है, वहाँ पर टीचरों का भी एक साइड बना था जहाँ टीचर आके बैठ के अपना लंच करती है। तब वहाँ पर 3-4 टीचर आके एक साथ कहती, ओहो चाहत जी, मुबारका मुबारका, आपने तो अपनी शादी की लड्डुओं में नहीं खिलाए, अपनी शादी तक में हमें नहीं बुलाया, ऐसा कौन करता है? तब चाहत कहती, सॉरी मैम, और ऐसे ही अचानक हो चुका था हमारी शादी, लेकिन धूमधाम से हुआ था। ओके, तुम्हारे अभी का नाम बताना पसंद करेंगे? नताशा। ओके नताशा, नाइस नेम, अच्छा है। आप लोग को प्रॉब्लम हो नहीं? जब लड़कों ने, कुछ लोगों ने बातें की तो हमने भी उनका मुंह दिया। लाइफ आपकी है, इंजॉय आपको करने, ज़िंदगी आपको गुजारनी चाहिए, वो लड़का हो या लड़की, पसंद आपकी होनी चाहिए। और हमें इस चीज़ का अच्छा लगा कि आपकी पूरी फैमिली ने एक्सेप्ट करके आपकी शादी उस इंसान से करो जिससे आप प्यार करते हो। आई नो, मैं उनसे बहुत प्यार करती, बेतनाशा प्यार करती। फिर से प्यार सुनकर सब उससे घूरते, सबके सब, मतलब सब पूरा कैंटीन नहीं, उनकी 2 दोस्त, एक साली साहिबा प्लस ननंद, ननंद भी कहते हैं, साली साहिबा भी कहते हैं, दूसरी उसकी बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि दूसरी दफ़ा उसने ये कहा है शी इज़ लव नताशा। तब उसे घूर के वो उनको इग्नोर करके अपनी टीचर से बात करती तो कहती है, ओके तो फिर बताओ, कम से कम हमें कुछ ट्रीट तो दो। ओके मैम, आप लोग को जो खाना कैंटीन से खा लीजिए। कैंटीन का सस्ता क्यों, कोई अच्छी अच्छी चीज़ जैसे कि पिज़्ज़ा वगैरह वो खिला सकती हो। आप लोगों को कैंटीन से कुछ खाने खाइए। पिज़्ज़ा की बात करें तो मैं भाभी आप पर्स लाना भूल गई है शायद, शिट वो। अच्छा आप लोग को जो खाना खा लीजिए, आपको पिज़्ज़ा भी खाना, मैं अभी 1 मिनट रुकिए, ये कहकर वो कॉल लगाती है। नताशा जो ऑफिस पहुँच कर अपना काम कर रही थी, उसका सर फाइल पर था, तब उसके फ़ोन को बजने की आवाज़ सुनकर जॉन उस फ़ोन को इस पेपर पर कर सामने रख देता है नताशा के। नताशा उसकी तरफ देखे बिना ही कहती हेलो। तब वहाँ से आवाज़ आती, चाहती, हेलो आप बिज़ी हो? बिज़ी भी हूँ, तुम बताओ क्या काम है? आपने मुझे पॉकेट मनी दी। तब वो कहती है, एक साइड में जाके कहती है, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, पॉकेट मनी नहीं दिए, यहाँ पर सब लोग मेरी शादी की ट्रीट मांग रहे हैं।
तुम्हें क्या करूँ? ओ ओके, तुम एक काम करो, ठीक है, तुम जो देना है तुम उन्हें दो, मैं किसी को भेजती, तुम्हारा कार्ड तुम्हें दे देगा, तुम्हारा अकाउंट कार्ड तुम्हें मिल जाएगा। प्लस तुम्हें जो करना है, इन्हें पिज़्ज़ा भी चाहिए। ओके, कितना चाहिए पिज़्ज़ा ये बताओ, जॉन के मोबाइल पे मैसेज करो तो वो तुम्हें ऑर्डर मिल जाएगा, और तुम्हें जो खाना पीना है उन्हें दे देना, ठीक है? ओके, आपने कुछ खाया? फिलहाल तो एक इंसान का दिमाग खाने का दिल कर रहा है। ई ऐसी चीज़ें मत खाइए, असम नहीं होंगी आपको, फिर आपकी तबीयत बिगड़ेगी। अरे नहीं यार, नहीं बिगड़ेगी। 3 लोग उन्हें उसे घूर रहे थे। अब नताशा उससे बात करते करते जिस चेयर पर, ऑफिस चेयर पर वो बैठी थी, बड़े कूल स्टाइल के साथ उस मोबाइल को हाथ में लेकर सोफे पे जाके बैठती। अब वहाँ पर एंट्री होती है शिल्पा की। शिल्पा जॉन प्लस पूजा को घूर के देख रहा था, क्योंकि पूजा भी उस केबिन के अंदर थी। तो जॉन के पास आके उनके बीच में आके, साइड का एक साइड पे पूजा थी, दूसरी साइड पर जॉन, और शिल्पा सीधा बीच में आके कहती, ए तुम लोग किसे घूर रहे हो? तब वो कहते हाथों से, दोनों एक साथ हाथों से इशारा करते, इसे देखो। तब शिल्पा भी देखती, और वो नताशा दोनों पैरों को सोफे पर रख के बड़े प्यार से चाह से बात कर रही थी। और तीनों क्या, शिल्पा शॉक्ड, और दो पहले तो शॉक्ड थे, ए रात को क्या हुआ इनके बीच में जो इस कदर। तब जॉन कहता, मुझे क्या पता, तुम मुझसे पूछ रही। तो टीना की तरफ देखती, टीना कहती, मुझे भी नहीं पता, सुनो आगे वो क्या कह रही। नहीं, आपको चाहिए कुछ खाइए, कॉफ़ी वगैरह स्नैक ले लीजिए, अपना ख्याल रखिए। ओके स्वीट हार्ट, मैं अपना ख्याल रखूँ। फ्लड नहीं, ओहो दोस्ती में नॉट फ्लड, मैं तो करूँगी, तुम मेरी वाइफ हो, और वाइफ से बोला दोस्ती कौन रखता है, लोग फ्लड करते हैं। आपको बाहर नहीं करना चाहिए, ना कि घर के अंदर। तो ये तुम ये कहो ना, मुझे बाहर करना चाहिए ना कि घर के अंदर, ये कहना चाहती हूँ। नहीं, गलती से भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आपकी लाइफ के लिए, मिस नताशा कपूर। ओके मिसिस नताशा कपूर, आपसे बुरा क्या, आपसे अच्छा भी कोई नहीं इस दुनिया में, अपना ख्याल रखो। और हाँ, मैं किसी को भेजता हूँ तुम्हारे पास, एक काम करता हूँ, चीकू को भेजूँ, वो कार्ड आप जिसे भी भेजना चाहे भेज दीजिए, पिज्ज़े के साथ लेकिन भेज दीजिए। ओके, ये फ़ोन कट करके वो मैसेज करती है चीकू को, और फिर एक मैसेज करती है चाहत की तरफ कि मैंने कह दिया, कुछ देर बाद आपकी पिज़्ज़ा आपके कैंटीन में पहुंच जाएंगे, आपकी यूनिवर्सिटी। तब जब सर उठा के सामने देखती है, तीनों के तीनों उसको घूर रहे थे, पूजा, शिल्पा प्लस जॉन। तब वो कहती, क्या ऐसे क्या देख रही हो, एक बात बता। पूजा डायरेक्ट जाके उसके पास बैठ जाती है। जॉन और शिल्पा भी एक साइड में जाके बैठते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पूजा क्या करने वाली, सिर्फ वो तमाशा देखना चाहते। रात को तूने इतना पिया था कि तूने उसके साथ सब कुछ कर लिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? बिना इजाज़त किसी को छूना गलत बात है। एक्सक्यूज़ मी, मैंने कुछ नहीं किया है, उसने कंट्रोल करवाया मुझे। हे तुमने कुछ किया 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 क्या किया किया किया? पर्सनल है, बताना पसंद नहीं। हाँ, उसने ये कहा कि हम दोनों दोस्त बन सकते। ओके, तो नताशा कपूर ने उसकी दोस्ती एक्सेप्ट कर ली, बुराई क्या है, एक और दोस्त मिल जाएगी हमें, अच्छा लगेगा। एक्सक्यूज़ मी, हमें नहीं, नताशा कपूर को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ नताशा कपूर को, हमें नहीं। ओके, जैसे ये बात कर रहे थे तब वहाँ से उनकी पर्सनल सेक्रेटरी आके कहती, बॉस। तब नताशा से उसी मूड पे आ जाती जो एक खड़ूस मूड होता है। तब वो पूजा कहती, तुझे भी अभी आना था यार, थोड़ी देर बाद नहीं आता सकती, अभी खड़ूस को जगा दिया तुमने। ओ आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, बोलो। वो आ गए, अंदर भेज दो उसे, उसी का तो इंतज़ार है मुझे, भेज दो अंदर। ओके, अंदर भेज दो, ये कहकर नताशा कपूर बड़े एटीट्यूड के साथ अपने कोट को सही करके वो अपने चेयर पे जाके बैठ जाती। अब कोई उससे कुछ नहीं कहता, क्योंकि उन्हें पता है अब नताशा कपूर बन चुकी है, बिना कुछ कहे। तब एक साइड पे सब लोग अपने अपने काम संभाल लेते, वहाँ पर सेक्रेटरी एक इंसान को लेकर आती है अपने साथ। तब उसे कहते, ओहो नताशा जी, बड़े प्यार से आपने हमें बुलाया, हम तो, हाँ आपने तो फर्स्ट टाइम हमें बाहर निकाल दिया, एक तो आपने हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, दूसरा उसे, नताशा उसे घूर के देखती तो उसकी आवाज़ बंद, क्योंकि अब उसने नताशा को इस रूप में नहीं देखा था जो पहले रूप था। नताशा की एक क्वालिटी है, नताशा जब फर्स्ट टाइम किसी से मिलती है नॉर्मल कैजुअल मिलती है,
किसी को ज़्यादा भाव नहीं देती, लेकिन जब नताशा दूसरी दफ़ा उस इंसान की अच्छाई के साथ उसे देखती तो उसे अच्छा मिलती है। लेकिन जब कोई बुरा होता है, कोई कमीना होता है, तो नताशा कहती है उससे डबल कमीनी नताशा कपूर है, ये वो मानती है खुद को। तब उसकी सिर्फ एक नज़र ने उसकी आवाज़ को बंद कर दिया। तब वो कहता है आप मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं, एक तो आपने मेरे कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिस में आने का एक तरीका, एक सलीका होता है, नॉक। जिस तरह मेरी सेक्रेटरी ने नॉक करके अंदर आई थी मुझे बताने के लिए आप आए हो, उसी तरह जब आपको उसने कहा कि आप आए हो तो आपको नहीं लगता कि आपको तहजीब से मेरे ऑफिस के बाहर से नॉक करके अंदर आना चाहिए था, ना कि इस तरह से अंदर आना चाहिए था। तब वो कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, आप तुम्हारा दरवाज़ा खुला था, तब भी नॉक करने की ज़रूरत थी ना आपको मिस्टर, तब भी आपको नॉक करने की ज़रूरत थी ना मिस्टर गौतम। अब आप क्या चाहते हैं, फिर से बाहर निकल के कौन करो? ऑफकोर्स मैं तो यही चाहती हूँ, क्योंकि नताशा कपूर के यहाँ पर आने वालों को तमीज़ तहजीब दोनों होनी चाहिए, और जिससे तमीज़ तहजीब नहीं होगी ना तो नताशा कपूर उससे बड़ी बदतमीज़, बड़ी बेतहजीब होगी। ये बात याद रखिएगा। अब जाइए बाहर, नॉक करके आइए। आपको पता है आप किससे बात कर रही है, मुझे पता है मैं किससे बात कर रही, लेकिन आपको नहीं पता कि, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे बात करी। आप तमीज़ भूल रहे अपना। आप तो जब मिलते थे आप कहते, वो कहते हैं ना इज्जत उन्हें दो जिन्हें इज्जत रास आती है, उन्हें मत दो जिन्हें इज्जत रास नहीं आती। वो थोड़ी देर पहले जिस तरह उसने चाह से बात की थी, अब उसे देखकर सब लोग शौक ज़रूर नहीं, शौक कोई नहीं था, उन्हें नताशा का नेचर पता था, उन्हें पता था। और हाँ तुम्हें पता है कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई है कि नताशा कपूर चेंज हो चुकी है। तुम्हें लगता है कि मैं चेंज हो चुकी हूँ, इसलिए गेट लॉस्ट और आराम से तहजीब की तमीज़ के साथ अंदर आने की इजाज़त मांगो। अगर आज नहीं किया ना तो ज़िंदगी भर पछताओगे। जैसे ये सुनता है वो बंदा बाहर जाता है, नॉक करता है, तब नताशा कहती कम इन। अब बैठिए, बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, बताओ। आपने ये फ़ाइल पढ़ो। तब वो उसके सामने एक फ़ाइल, अपनी बकवास बंद करके सिर्फ ये फ़ाइल पढ़ो, दैट्स इट, और कुछ नहीं कहना, इसके बाद हम बात करेंगे। ये कहकर नताशा कपूर उसकी तरफ फाइल बढ़ाती और खुद को बड़े रिलैक्स अपने चेयर पर रख कर झूलने लगती, झूला जैसे कि चेयर है आगे पीछे पीछे आगे, इस तरह करने लगती है नताशा कपूर। तब वो फाइल पढ़ता, जैसे पढ़ता उसके पसीने छूटे और कहते नहीं नहीं आप ये नहीं कर सकते, मैं कर चुकी हूँ। फर्स्ट टाइम आप मुझसे मिलने आए, आपके बारे में आपकी कुंडली मैंने निकाल दी, और जितनी अच्छी तरह से मैंने आपकी कुंडली निकाली है ना, उससे कई ज़्यादा अच्छी तरह से मुझे आपके बारे में पता चल गया कि आप किस टाइप के इंसान हैं। तो मुझे ये करना था, कहा था स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा था कि मुझे हल्के में मत लेना, लेकिन नहीं, मिस्टर गौतम को शायद नताशा कपूर की बात समझ में नहीं आई। तो अब आपको समझ में आया कि जिस कंपनी को आप चला रहे थे उस कंपनी को मैंने टेक ओवर कर दिया। अब आपको उस कंपनी में जाने की भी इजाज़त की, जाना भी पड़े तो मेरी इजाज़त के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। अगर आपने कदम वहाँ रखा तो सबसे पहले मेरे पास कॉल आएगा कि बॉस आपके यहाँ पर ये बंदा आया कि आप कहते हैं उसे अंदर जाने की इजाज़त दी जाए या नहीं, क्योंकि आप उस कंपनी की अब बॉस नहीं एम्प्लॉय बन चुके हो, और मेरे एक कॉल से आप उस एम्प्लॉय की जगह से भी बाहर फेंक दिए जाओगे। कहा था ना, तो और तुमने क्या किया, मेरे सामने मुझे धमकी दे के गए थे कि तुम्हें देख लूँगा। लो देख लो, तुम्हारे सामने बैठी हूँ, उसी जगह पर उसी टाइम पर बैठी हूँ जैसे तुम मैंने कहा था कि तुम मुझे देखोगे। टाइमिंग भी वही, तुम्हारी कुंडली उस वक्त शनि आके बैठा था जब तुमने नताशा कपूर को कहा था तुम्हें देख लूँगा। अब देख लो, तुम्हारे सामने, मुझसे पंगा मत लो वरना तुम्हें नंगा करने की सारी तैयारी कर सकती हूँ मैं, याद रखो। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मेरी कंपनी वापस दे दीजिए। ये कंपनी मेरी ज़रूरत है, मेरी मेहनत की कमाई। तुम्हारी मेहनत कितनी है और तुम्हारी बेईमानी कितनी है ये सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मुझसे ज़्यादा फ्रॉडपंती वाली बातें मत करो। अब जाओ अपने ऑफिस में एम्प्लॉय बन के काम करो, और जिनको तुमने झाड़ा था, जिनके साथ तुम बदतमीज़ी करते थे, अब उनकी बारी है तुम्हारे साथ क्या क्या करने की। जाओ, गेट लॉस्ट, और अपना काम अगर समझ में ना आए तो इस्तीफ़ा दे देना।